अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। ना परिवार, ना दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज में वह एक दूसरे से किसी न किसी बंधन से जुड़ा हुआ है। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जिसकी वजह से वो अकेला पड़ जाता है। माना कि अकेले रहना आत्मनिरीक्षण और आत्म प्रतिबिंब का समय हो सकता है, लेकिन अकेलापन कभी कभी व्यक्ति को अंदर से खा जाता है। ऐसे में वह व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और उन्हें अन्य लोगों के साथ शेयर करने के लिए वो शब्दों का सहारा ढूंढता है। कभी कभी हम जीवन के इस मोड़ पर आ जाते हैं कि हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था, परंतु उसके पास न कोई साथी था, न कोई गाइड करने वाला। हालांकि उसके परिवार में सभी लोग थे, लेकिन उसके परिवार में उसके सपनों को समझने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंद है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपनी आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं और वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने निर्णय किया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। कई दिन बीतने के साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे, जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलेपन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ और वह एक महान लेखक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारा संयम, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकता है। हमें अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए, हमें अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। अकेले खुद के साथ खुश रहना सीखें। कहा जाता है कि खुशी आंतरिक होती है, जो किसी भी चीज से मिल सकती है, लेकिन इस खुशी की तलाश में इंसान भटकता रहता है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग अकेले रहते हैं, हालात के मारे होते हैं या फिर परिस्थितियों के हाथों विवश होते हैं, वो अपने को खुश नहीं रख पाते हैं और अपनी किस्मत को कोसते हैं। वास्तव में ऐसा करने से हमारे अंदर नकारात्मकता काफी हद तक बढ़ जाती है और हमें दूर दूर तक खुशी की किरण दिखाई नहीं देती है। आज हम आपको इस वीडियो में अकेले खुश रहने के लिए कुछ टिप्स बताएंगे। नंबर 1, मन की बातें डायरी पर लिखें। आप चाहे परेशान रहें या फिर अकेले खुश रहने की कोशिश में हों, उस दौरान अपने मन और मस्तिष्क में चल रही बातों को डायरी पर लिखना चाहिए। वास्तव में मस्तिष्क में लगातार विचार आते जाते रहते हैं। इनमें से कुछ हमें निराश करते हैं तो कुछ हमें एनर्जी देते हैं और मोटिवेट करते हैं।
यदि आप मन में उठने वाली हर बातों और हर सवालों को डायरी पर लिखें और फिर बाद में उसे पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि आपकी मुख्य परेशानी क्या है। नंबर 2, नए तरीके से शुरुआत करें। कभी कभी हम जीवन की शुरुआत ही इतने नीरस तरीके से करते हैं कि अकेले खुश रहना काफी कठिन हो जाता है। जीवन की शुरुआत एक नए तरीके से करें। अगर आप कामकाजी है और हफ्तों और महीनों तक एक नीरस दिनचर्या का अनुसरण करते हैं तो इसे बदलें। अपनी दिनचर्या की सूची बनाएं और इसमें मजेदार चीजों और गतिविधियों को शामिल करें। इसके अलावा अपनी लिस्ट में उन चीजों को भी शामिल करें जिससे आपको उत्साह और खुशी मिलती है। नंबर 3, अपने आप से प्यार करें। अकेले रहने वाले ज्यादातर लोग यह सोचकर सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते होंगे। वास्तव में यह हर व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी परेशानी है। इसलिए लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप यह सोचना बंद कर दीजिए और अपने आप से प्यार करना सीखिए। आमतौर पर अपने आप को खुश रखना जितना कठिन है उतना ही आसान भी है। बस जरूरत है तो सकारात्मक सोच के साथ कदम बढ़ाने की। इसलिए अपने को खुश रखने के लिए अपने आप से प्यार करें, अलग अलग तरह के कपड़े पहनें, मेकअप करें, खुद को फिट रखें, अच्छा खाएं, सबसे मिलें, बच्चों के साथ खेलें और हर वह काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। नंबर 4, एक्सरसाइज करें। जब आप अकेले रहते हों तो आपकी लाइफस्टाइल काफी अलग होनी चाहिए। इसके लिए आपको रोजाना योग, व्यायाम, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने की आदत डालनी चाहिए। अगर संभव हो तो आप जिम भी जा सकते हैं और वहां नए नए एक्सरसाइज या वर्कआउट कर सकते हैं। मेडिटेशन में बहुत शक्ति होती है जो मन और मस्तिष्क के अंदर से नकारात्मक विचारों को दूर करता है और परेशानियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। नंबर 5, जुनून पालें और पूरा करें। आपका एक पैशन या जुनून होना चाहिए जिसे पूरा करने के लिए आप अपना जी जान लगा दें। यह पैशन कुछ भी हो सकता है। यदि आप ऑफिस में सबसे आगे निकलना चाहते हैं तो काम को पूरा करने के लिए एक समय निर्धारित करें और अपने गोल को उस समय तक हर हाल में पूरा कर लें। इससे आपको बेहद खुशी मिलेगी। इसके अलावा फोटोग्राफी, नृत्य और कला, खाना पकाना, गिटार बजाना की कक्षाएं ज्वाइन करें या अब तक जो भी आपका पैशन रहा हो और आप उसे पूरा नहीं कर पाए हों, उसके बारे में फिर से सोचें और उसे पूरा करने में जुट जाएं। नंबर 6, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ ऐसा करें जो आपने पहले कभी नहीं किया हो। लेकिन अचानक से बड़ी चीजों पर हाथ न आजमाएं बल्कि धीरे धीरे शुरुआत करें। जैसे एक हफ्ते में एक बड़ा काम करने की प्लानिंग करें। उदाहरण के तौर पर यदि आप बहुत शर्मीले हैं तो अधिक से अधिक लोगों से बात करके अपनी झिझक दूर करने की कोशिश करें। यदि आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आप बंजी जंपिंग, ट्रेकिंग, जोरबिंग आदि एडवेंचरस गतिविधियां करने की कोशिश करें। अगर आपने अकेले लंबी दूरी की यात्राएं न की हो तो कहीं दूर अपनी पसंद की जगह पर घूम आए। ये छोटी छोटी मगर काफी काम की ऐसी चीजें हैं जो आपको काफी खुशी दे सकती है। नंबर 7, वर्तमान की तारीफ करना सीखें। अगर आप अकेले रहते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी परिस्थिति में अपने मन में नकारात्मक विचार ना लाएं। आपके जो भी हालात है या वर्तमान में आपके पास जो भी हो, आप जिस भी तरीके से जी रहे हों, उसकी शिकायत करने या किस्मत को कोसने की बजाय उसे सहर्ष स्वीकार करें। अगर आप अपने वर्तमान की तारीफ करेंगे तो आपका भविष्य भी बेहतर होगा। इसका फायदा यह होगा कि जब आपको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होगी तो आपको हर वस्तु में खुशी दिखेगी और हर एक परिस्थिति में खुश रहने की आदत विकसित होगी। नंबर 8, मूवी देखने जाएं। वास्तव में बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अकेले सिनेमा देखने जाते हैं। आप हफ्ते या महीने के अंत में या जब भी आपको समय मिले अकेले ही कोई फिल्म देखने निकल जाए। कुछ चीजों का अकेले मजा लेने का एक अलग ही अनुभव होता है और जब आप खुद को अकेले खुश रखने की कोशिश में हो तो इसका मजा और भी बढ़ जाता है। अकेले मूवी देखने जाने के साथ ही आप अकेले ही सर्कस देखने या अकेले ही रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जा सकते हैं। मत हो हताश,
तू इंसान है, तू चाहे तो तेरे कदमों में सारा जहान है। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। कल से करेंगे यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक नहीं पहुंचने देता। समय बहरा है, कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।